हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबकी फेवरेट चैनल लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर मुकेश परमार। प्रीवियस वीडियो यानी कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कॉन्स्टिपेशन के केस टेकिंग में आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं और किस तरह से आप रेमेडी उससे सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पुराना थोड़ा याद कर लेते हैं कि मैंने बताया था कि आपको क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है तो वो कितने दिनों से है, कौन से टाइम पर है, स्टूल कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ब्लीडिंग कैसा है, स्टूल के साथ है, स्टूल से पहले है या स्टूल के बाद में। अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कब हो रहा है, मासिक के पहले, मासिक के साथ या मासिक के बाद। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बात की थी कि कैंट रेपर्टरी में अपने पास जनरल रूब्रिक कॉन्स्टिपेशन में 39 मेडिसिन है जो 3 मार्क में दी गई है। तो 39 मेडिसिन के विषय में हमें मटेरिया अमेरिका में क्या लिखा है डिफरेंट सोर्स बुक में, उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो 39 जो मेडिसिन है उसमें से आज हम सीखेंगे एस्क्युलस हिपोकोस्टिनम के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो एस्क्युलस हिपोकोस्टिनम हमको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको HC एलन, जो अपना एलन स्किनवार्ड के नाम से जाना जाता है, हम क्लास में भी जनरल बच्चे वही लेके जाते हैं। तो सबसे एक छोटा बुक और बेसिक बुक से चालू करेंगे। तो HC एलन स्किनवार्ड में कॉन्स्टिपेशन काफी सारी चीजें दी होती है, पर हमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम कॉन्स्टिपेशन रूब्रिक से मटेरिया पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के विषय में क्या लिखा है एस्क्युलस में वही हम फोकस करेंगे। तो HC एलन की नोट में लिखा है कॉन्स्टिपेशन में हार्ड ड्राई स्टूल डिफिकल्ट टू पास विथ द ड्राइनेस एंड हीट ऑफ द रेक्टम, सिवियर लंबोसैक्रल बैकएक, स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ द रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। तो इसका HC एलन में क्या कहना है कि जो स्टूल है वो कैसा है, ड्राई है, हार्ड है, डिफिकल्ट टू पास, और सबसे जरूरी चीज क्या है, पेन कितने समय तक रहता है, फॉर आवर्स। तो आपको एस्क्युलस का पेशेंट कैसे पता चलेगा, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका यूज कैसे करेंगे। अब जब पेशेंट आता है तो अपनी लैंग्वेज में बताता है ना, गुजराती होता है तो गुजराती में, हिंदी होता है तो हिंदी में, या जो भी वो लैंग्वेज, तो कैसे बताएगा कि भाई मैं टॉयलेट करने के बाद सर मुझे बहुत दर्द होता है। फिर आपको पूछना है कि कितने समय तक दर्द देता है, तो बोले सर बहुत लंबे टाइम तक दर्द देता है। तो आपको पता चलेगा भाई ये चीज तो एस्क्युलस में थी कि आफ्टर पासिंग अ स्टूल पेन रिमेन्स फॉर आवर्स। ठीक है, तो ये HC एलन सर ने लिखा है। अब आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर विलियम बोरिक सर ने अपनी जो मटेरिया अमेरिका बुक है उसमें क्या लिखा है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, उसका आप टेंशन मत लीजिए, इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये अच्छे से काम आएगा। तो डॉक्टर विलियम बोरिक सर ने अपनी बुक में लिखा है द एक्शन ऑफ दिस ड्रग मार्क ऑन द लोअर बोवेल प्रोड्यूसिंग engorged hemorrhoidal venous with characteristic backache with absence of actual constipation, venous stasis, varicose vein, purple color, everything is slow down, digestion, heart, bowel, etc. with the liver and portal system with the constipation। मतलब ये जो सारी चीजें स्लो डाउन हो रही है उसके साथ एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। तो अलग अलग बुक पढ़ने से हमें क्या फायदा मिला, जैसे कि HC एलन सर ने क्या बताया, उसमें आपको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का कैरेक्टर और पेन के विषय में पता चला। अब बोरिक सर क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी क्लिनिकल मटेरिया अमेरिका है, अच्छे से डिस्क्रिप्ट किया है, तो उन्होंने क्लिनिकल बताया क्या कि भाई स्लो चीज हो जाएगा, क्या स्लो हो जाएगा, तो भाई आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपका हार्ट स्लो हो जाएगा, आपका लीवर का एक्शन स्लो हो जाएगा। पर ये सारी चीजों के साथ आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। तो पेशेंट आपके पास आएगा तो उसके आप इन्वेस्टिगेशन में आपका लीवर में कुछ आ सकता है, उसके हार्ट में भी कुछ आ सकता है, या इंटेस्टाइन में भी कुछ आ सकता है। वो सारी चीज़ें कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बुक में से जो लिखा है वो क्लार्क प्रैक्टिकल मटेरिया अमेरिका, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया अमेरिका बाय डॉक्टर क्लार्क, उसमें क्या लिखा है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, एस्क्युलस काफी बड़ी रेमेडी है, पर उसमें कॉन्स्टिपेशन में क्या लिखा है वही चीज हमें अभी फोकस करना है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या लिखा है, स्टूल लार्ज हार्ड फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। देखो यहाँ एक नई चीज मिली, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, अगली 2 बुक हमने पढ़ी उसमें ये चीज नहीं था, इसीलिए आपको वेरियस सोर्स बुक पढ़ना है। जनरल एकिंग इन अ लंबर एंड सैक्रल रीजन विद अ स्टिफनेस इन अ बैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वॉक।
तो यहाँ पर क्या बताया है कि भाई स्टूल पास करने के बाद वो कैसा हो जाता है पेशेंट, इम्पॉसिबल टू वॉक, मतलब उसको इतना पेन है कि वो वॉक करने के लिए भी उसको डिफिकल्टी होगा। टीयरिंग स्मॉल ऑफ बैक एंड हिप, और जो पेन है वो कैसा बताया गया है यहाँ पे, टीयरिंग वाला। ठीक है, तो क्लार्क सर में हमें क्या नया जानने को मिला कि भाई पेशेंट को ऐसा फीलिंग भी हो रहा है कि मेरा रेक्टम तो कहीं प्रोलैप्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लार्क सर ने अपनी डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल मेडिका में लिखा है। इसीलिए कहता हूँ कि अलग अलग बुक एक ही सब्जेक्ट को लेके पढ़िए, इससे आपका एकदम क्लियर कट हो जाएगा वो टॉपिक। अब हैरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरियल मेडिका बाय WC हैरिंग, मतलब हैरिंग सर ने अपनी मटेरियल मेडिका में क्या लिखा है। तो सर क्लिनिकल लिखते थे तो उन्होंने कॉन्स्टिपेशन के बाजू में लिख दिया है हेमोरॉइड्स, जो आप पढ़ोगे तो देखोगे। तो मतलब एस्क्यूलस जनरली कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके साथ हेमोरॉइड्स होता ही है। और स्टूल का सिम्टम्स में क्या लिखा है, हार्ड स्टूल पास विथ डिफिकल्टी विथ ड्राइनेस ऑफ द रेक्टम एंड हीट, नो ब्लीडिंग, मतलब जो रेक्टम जो हेमोरॉइड दिया गया है वो मोस्टली कैसा है, नो ब्लीडिंग। तो कैंट में 3 मार्क रेमेडी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए एक ही है, तो वो है एस्क्यूलस। तो जब भी आप एस्क्यूलस की दवा दो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो आप ये भी पूछ लेना कि उसको पाइल्स है कि नहीं। अगर पाइल्स है और नॉन ब्लीडिंग है तो 200% आपको कुछ ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, उसका दवा एस्क्यूलस ही है। ठीक है, फिर आगे सर ने क्या लिखा है, आफ्टर स्टूल, तो पेन इन एनस इंस्टेंट लास्टिंग टिल इवनिंग। तो यहाँ सर ने भी बता दिया है, क्लार्क सर ने अपने को बताया था कि भाई हावर्स तक, बोरिक सर ने इसमें क्या लिखा है, टिल इवनिंग, मतलब अगर उसने स्टूल पास किया है मॉर्निंग में तो उसका जो बैक एक है वो इवनिंग तक रहेगा। स्टूल फॉलोड बाय रेक्टल फुलनेस, और उसको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी एनस ऐसे फुलनेस जैसा फीलिंग लगेगा। मच पेन आफ्टर स्टूल इन द मॉर्निंग नॉट सबसाइड टिल इवनिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें भी बताया गया है कि मॉर्निंग में स्टूल पास किया है तो उसका पेन उसको इवनिंग तक रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हमें यूनिक बनाती है, इस तरह से रीडिंग हमें यूनिक बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इस तरह से अलग अलग बुक में से कोई कंडीशन लेके पढ़िए, तो इससे क्या होगा कि आपका मटेरियल भी अच्छा होगा, उस कंडीशन विषय में आपको मास्टरी भी होगा, और उसका जो 1 लाइनर रूब्रिक है वो भी आप पढ़ते रहिए। तो आशा रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मुझे अच्छे से आपने सुना और वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।